मंगला बिहार स्थित रजनी हॉस्पिटल में लगा निशुल्क परामर्श कैंप। आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत भारत कनेक्ट ने दहली सुजानपुर के रजनी हॉस्पिटल में रीजेंसी के एक मशहूर डॉक्टर मधुर चौधरी और डॉक्टर मानसी सिंह के द्वारा परामर्श सलाह कुछ विशेष रोगों के विषय पर एक कैंप किया गया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर मानसी से और डॉक्टर चौधरी से कि आज इन्होंने किन किन विषयों पर लोगों को, यहाँ के लोगों को परामर्श दिया और किन रोगों के विषय पर उनको बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से। जो मैक्सिमम जो पेशेंट्स रहते हैं वो हमारे किडनी रोग के रहते हैं और उसके अलावा जो मरीज़ थे वो शुगर के मरीज़ थे, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। तो ज़्यादातर मरीज़ इन्हीं 3 बीमारी के और इसके अलावा जो पथरी रोग होता है उसके मरीज़, तो ये सारे मरीज़ आज हम लोगों ने देखे यहाँ पे। उन्हें जो जनरल कंसेप्ट होता है बीमारी के बारे में बताना, इसके अलावा जो बेसिक चेकअप्स होते हैं वो एडवाइस किए गए और जो मिनिमम दवा पॉसिबल होती है वो उन्हें प्रिस्क्राइब करें। अच्छा मानसी जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपका शुगर हुआ, बीपी हुआ, ये दोनों चीज़ें अगर किसी व्यक्ति का पीछा पकड़ लेती हैं जी जी, तो ऐसे में कुछ ऐसे उम्र दराज लोग होते हैं तो उनका दूसरे रोगों की सिर्फ ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो दवाइयों से कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या उपाय है? नहीं, जैसे आपने सही कहा कि ये दोनों जो बीमारियां हैं, भारत एक तरह से कैपिटल देश बनने वाला है इन दोनों बीमारियों का। तो सबसे ज़रूरी तो जानना ये ज़रूरी है कि जो इनकी पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो पहला ट्रीटमेंट हम बताते हैं वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपनी दिनचर्या और खाने पीने में बदलाव। तो ज़्यादातर 50% तक आराम सिर्फ आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से फॉलो करने से मिलता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये लंबी चलने वाली बीमारी है, तो आपको इनके साथ सही रहने के लिए इनके डॉक्टर्स द्वारा टारगेट डिफाइंड है पहले से। तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो दवाइयाँ हैं उनको रेगुलर फॉलो करते हुए बीमारी के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है और उसके बाद ज़रूरी रहता है कि कैसे उसको सही किया जाए। अच्छा, ये जो रोगी होते हैं इनको चेकअप मतलब कब और कैसे किन किन स्थितियों में कराना चाहिए? देखिए, शुगर के मरीज़ को तो वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है कि शुगर का अगर कोई मरीज़ है तो उसको आगे चल के भविष्य में हार्ट की दिक्कत, किडनी यानी गुर्दा रोग की दिक्कत, आँखों की दिक्कत, ये 3-4 दिक्कतें हैं जो ज़्यादातर मरीज़ों में पाई जाती हैं। पहले से इस चीज़ के बारे में ना जानते हुए कई बार हमें तब इस बीमारी के बारे में पता चलता है जब बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में, आगे की स्टेज में पहुंच गई होती है, जिसमें इलाज से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इस वजह से हर शुगर के मरीज़ को पता होना चाहिए कि इन तीनों बीमारियों के से संबंधित लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सूजन आना, पेशाब में झाग आना, कई बार पेशाब जाना पड़ना। यदि ये लक्षण शुरू में आ रहे हैं तो वो रोगी किस तरीके से अपना घरेलू स्तर पर पहले अपना उपचार करे, अस्पताल जाने से पहले या डॉक्टर से मिलने से पहले? सबसे पहली चीज़ किसी भी शुगर के मरीज़ को जो पता होनी चाहिए वो ये रहती है कि उन्हें अपना शुगर जितना कंट्रोल हो सके वो करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अपना शुगर कंट्रोल करना। उसके लिए वो जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से प्रयास वो करना है। पर ये सब तब होता है जब ये सारी बीमारियां आपको ना हो। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के सिम्टम्स, कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं तो फिर बेहतर रहता है कि आप अपने विशेषज्ञ से मिलें, जो ज़रूरी जांचें हैं उनको कराएं और जल्द से जल्द इस चीज़ का इलाज शुरू किया जाए। तो इसी निःशुल्क परामर्श शिविर के अंतर्गत हमारे मधुर चौधरी जी भी हैं जो भी रीजेंसी से ही आए हुए हैं। मधुर जी, आप थोड़ा सा हमारे इस चैनल के माध्यम से ये बताइए कि आप तो रीजेंसी जैसे अस्पताल में हैं जी और वहाँ पर आपके शुगर और हार्ट इससे संबंधित लोग आते हैं, और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को लकवा मार गया और उसको ये दोनों बीमारी साथ में है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो ये नहीं देखता, ये तो डॉक्टर मानसी ही देखती हैं। मेरे पास जो मेन मरीज आते हैं वो मेनली गैस, खट्टी डकार, वेट बढ़ना, फैटी लीवर
और एल्कोहलिक पेशेंट आते हैं। मैं ज़्यादातर वही पेशेंट देखता हूँ। गैस्ट्रो के अंदर ये सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, और अभी शिविर में भी ज़्यादातर मरीजों को यही समस्याएं थी जो मैंने पेशेंट देखे। ज़्यादातर का वेट बढ़ना और गैस, खाना नहीं पचना। तो हमने जब उनसे हिस्ट्री ली तो ज़्यादातर मरीजों का ये है कि वो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। उन मरीजों में ये समस्याएं ज़्यादा हैं। और फैटी लीवर आजकल बहुत सामान्य समस्या हो गई है, उसके मरीज भी हमने ज़्यादातर देखे। उनके लिए भी मेन ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है कि अपना वेट नियंत्रण रखें। अगर शुगर है तो शुगर का इलाज कराएं, और बीपी, ये सब बीमारियों को कंट्रोल में रखें। मतलब गैस्ट्रिक ट्रबल के हिसाब से सबसे ज़रूरी है कि बाहर का खाना लोग अवॉइड करें, यही तो आप। कई शुगर के मरीजों में भी अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उनका भी पेट अस्त व्यस्त हो जाता है, कि पेट का मूवमेंट कम होने की वजह से उनको भी गैस संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं है। तो इसके लक्षण कैसे आपको, मतलब शुगर के या ऐसे कुछ लक्षण कैसे आपको दिखाई पड़ेंगे या कैसे पता चलेगा? शुगर के लक्षण ज़्यादातर मरीजों में तो लक्षण नहीं समझ में आते हैं, जब आप चेक कराते हो तभी पता चलता है। बस कुछ जो सामान्य लक्षण है, जैसे बार बार पेशाब होना, ज़्यादा भूख लगना, प्यास ज़्यादा लगना और ज़्यादा पेशाब होना, ये 3 मेन लक्षण है। बाकी ज़्यादातर मरीजों में सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। तो आपको अगर अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, आपको अपना क्रिएटिनिन, HbA1c ऐसी कुछ जाँचें हैं, ये जाँच कराते रहेंगे तभी आपको पता चल सकता है। डायबिटीज़ में कई बार क्या होता है कि लक्षण तब आते हैं जब तक बहुत लेट हो चुका होता है, किडनी भी खराब हो चुकी होती है। तो ये हेल्थ चेकअप ही एक रास्ता है अर्ली डिटेक्शन का। किसी भी डॉक्टर से इस विषय में परामर्श और सलाह और जी। उसके संपर्क में रहना जरूरी है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एसिडिटी भी एक बहुत खतरनाक मर्ज है। ज़्यादातर और मरीज व्यक्ति को इससे तमाम सर में दर्द और तमाम ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एसिडिटी को कैसे व्यक्ति अपने को मतलब ठीक रखे और खान पान उसमें कैसा होना चाहिए? खान पान तो बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक फैक्टर है। जैसे कि स्पाइसी खाना बहुत कानपुर में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, और आप रेस्टोरेंट में भी चले जाइए तो ज़्यादातर जगह स्पाइसी खाना ही है, तो स्पाइसी खाना अवॉइड करना है। बाकी अगर इंडोस्कोपी करके एक जांच होती है, हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं, उसमें से एक बैक्टीरिया होता है जिसे H. पाइलोरी कहते हैं। तो हम लोग कई बार इंडोस्कोपी करते हैं और उसमें से H. पाइलोरी बैक्टीरिया का टेस्ट करते हैं। कई बार इवन इंडिया में 70-80% जो लोग हैं उनको H. पाइलोरी का इन्फेक्शन है, पर सबको गैस नहीं बनती। पर अगर आपको गैस बन रही है तो अगर आपने इंडोस्कोपी कराई और उसमें H. पाइलोरी बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है तो उसका हम लोग एंटीबायोटिक का 14 डेज का कोर्स देके उस बैक्टीरिया को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो गैस वाले मरीजों को लंबे समय तक उस बीमारी से निजात मिल सकती है, जब तक कि दोबारा इन्फेक्शन वो ना हो जाए और एसिडिटी से उसको जो राहत मिलेगी। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर में खराब पानी, गंदे पानी की वजह से ही, या कुछ बाहर दूषित खाना खाने की वजह से ही होता है, या किसी का जूठा अगर आपने खा लिया उसको H. पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उससे आपको जा सकता है। अच्छा, एसिडिटी के मरीज को जैसे खट्टा खाना क्या उचित है? जिस चाय समय पीना ज़्यादा उचित है? जी, जिस समय एसिडिटी हो रही है उस समय अगर आपने विदाउट ट्रीटमेंट अगर ये सब खाने आप लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि खट्टा खाना खाने की वजह से या स्पाइसी खाना खाने की वजह से एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी आपको हो रही है इसलिए आप ये खाना खाएंगे तो सिम्टम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एसिडिटी का इलाज प्रॉपर करा लिया आपने, उसके बाद आप खट्टा खाना भी खा सकते हैं और स्पाइसी खाना भी खा सकते हैं लिमिट में। और गैस के विषय पर क्या कहेंगे? जैसे लोगों को गैस बनती है, अचानक दर्द होने लगता है। गैस तो एक सामान्य समस्या है, वो